अच्छा जी, ये बहुत से लोगों का ये कंसर्न होता है, उसमें ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट है या जैसे कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है या कोई किसी का वीज़ा जो है वो नियरली एक्सपायर होने को है, कोई सा भी वीज़ा है, तो उन्होंने बहुत से लोगों ने जो है अपनी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाली होती है या बहुत से लोगों ने अपना एफएलआर ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन या असाइलम या कोई सा भी अगर केस फाइल किया होता है, तो जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी जॉब चल रही होती है, तो बहुत से लोग जो हैं, चूंकि आपका जो शेयर कोड होता है वो तो आपकी जो एक्चुअल डेट होती है वो ख़त्म हो जाता है वहाँ, उसके बाद आप शेयर कोड ऑनलाइन चेक नहीं कर पाते और एआरसी के ऊपर भी शेयर कोड नहीं होता, फी वेवर की एप्लीकेशन के ऊपर भी शेयर कोड नहीं होता, आपकी एफएलआर की एप्लीकेशन पे भी, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप ऑनलाइन शेयर कोड जो है वो नहीं होता। लेकिन जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं वो आपसे कहते हैं कि जी के आप जो है वो प्रोवाइड कीजिए। वो क्या कहते हैं कि जी के इन विद द एसोसिएशन ऑफ हैज़ अप्लाइड फॉर अ न्यू वीज़ा बट नॉट येट रिसीव्ड, जो है कि आपने अगर कोई एप्लीकेशन फाइल की है अभी तक उसका फैसला नहीं आया, सो दे विल नीड टू प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ देयर एप्लीकेशन, कि आप अपनी एप्लीकेशन का प्रूफ दें। वो एप्लीकेशन का प्रूफ क्या होता है? वो एप्लीकेशन का प्रूफ ये होता है, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की होती है तो आपको एक कॉपी एक मिलती है जिस पे लिखा होता है एप्लीकेशन सबमिटेड जो है। सो वो एप्लीकेशन सबमिशन का जो आता है वो उसकी एविडेंस होती है। उसके बाद आगे फर्दर लिखा होता है सो एन एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस जो है ईसीएस चेक कैन बी डन जो है। जाहिर है एम्प्लॉयर ने अपना ईसीएस जो है वो करना होता है। सो दिस वुड नीड टू बी एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ईमेल फ्रॉम द होम ऑफिस दैट शोइंग द फुल नेम, कि जी के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि जी कि हमें वो जो है 16 डिजिट का कोड जो है, कल भी किसी क्लाइंट का हमारे मैसेज आया हुआ था कि एम्प्लॉयर उनका पूछ रहा है कि जी को 15 डिजिट का कोड। सो वो 15 डिजिट नहीं, वो 16 डिजिट का एक कोड होता है वो। और वो जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो आपको एक पेपर मिला होता है जिसके ऊपर लिखा होता है डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट जो है। वो जो डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट होती है उसके नीचे एक नंबर लगा होता है जिसको कहते हैं यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। उसके आगे एक नंबर लगे होते हैं 1212 से स्टार्ट होते हैं। वो 16 डिजिट जो होता है वो फिर आपने एम्प्लॉयर को यहाँ वो देना होती है, उसका नंबर देना होता है, तो यहाँ वो आपने उसकी कॉपी आपको उसको देनी होती है। और उस पर वो देखना क्या चाह रहे होते हैं, फुल नेम, होम ऑफिस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, वही जो नंबर होता है उस जिसकी मैं बात अभी की है। सो डेट ऑफ द एप्लीकेशन, दिस मस्ट बी बिफोर देयर राइट टू वर्क एक्सपायर, कि जिस दिन आपका एक्चुअल वीज़ा ख़त्म हो रहा होता है, ये उस आपकी एप्लीकेशन जो है, मस्ट का वर्ड है कि वो उससे कम से कम एक दिन पहले या उससे 5 मिनट चाहे पहले फाइल की हो, लेकिन आपकी उस डेट से जो है वो पहले की एक्सपायरी जो है वो होनी चाहिए। फिर वो उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि आप इस सिस्टम के ऊपर वेरीफाई करें, बाकी पर वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें और वो होम ऑफिस को ईमेल कर दें। सो टेक्निकली तौर पे एम्प्लॉयर भी सेफ होता है और आप भी लीगली तौर पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि देसियों का ज़माना है, देसी एम्प्लॉयर होते हैं, देसी ही मुलाजम काम करने वाले होते हैं, वो भी बेचारे अंडर प्रेशर होते हैं, बाज़ का एम्प्लॉयर भी डरे होते हैं, उनको भी कानून का पता नहीं होता। वो दोवें पार्टियां एक दूसरे को डरदियाँ रहती हैं कि जी ये ना हो कि होम ऑफिस का कोई रेड पड़ जाए और वो उनको फाइन हो जाए, या अगला बंदा भी डरा होता है कि मुझे कहीं जॉब से ना निकाल दें। लेकिन टेक्निकली तौर पर, लीगली तौर पर दोनों सेफ होते हैं, उनको इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं होती अनटिल अनलेस जो है ये जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसी ही अगर सिचुएशन होती है। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।